अगले दिन वेंसडे ने जब उसकी डेड बॉडी के बारे में किसी को बताया, तो हैरानी की बात यह थी कि रोवन बिल्कुल ठीक ठाक स्कूल में घूम रहा था। लेकिन जब वेंसडे ने उससे बात करनी चाही, तो वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। स्कूल की प्रिंसिपल वीम्स भी ऐसा दिखा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वेंसडे को समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है। नेवरमोर में रहने के दौरान वेंसडे को एहसास हुआ कि हर कोई उससे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। उसे अब खुद ही इस मिस्ट्री को सुलझाना था। एक नए इवेंट में सभी स्टूडेंट्स को शहर की सफाई में मदद करनी थी। लेकिन वेंसडे का ध्यान सफाई पर नहीं था, बल्कि उस पुराने केस पर था जिससे उसकी मां का नाम जुड़ा था। उसने एक सीक्रेट फाइल चुराई और उसमें एक अजीब स्केच मिला, वही राक्षस जिसे उसने जंगल में देखा था। अब वेंसडे को पूरा यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि कोई बहुत बड़ा सच छुपा हुआ था। वेंसडे को एक पुरानी सुरंग का पता चला, जो सीधे शहर के एक पुराने भाग से जुड़ती थी। उसे लगा कि यहां उससे कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। जब वह वहां पहुंची, तो उसे कुछ पुराने दस्तावेज मिले, जिनमें लिखा था कि गुडी एडम्स नाम की एक लड़की को कई साल पहले जला दिया गया था। उसे महसूस हुआ कि उसका इस लड़की से कोई गहरा कनेक्शन था, क्योंकि हर बार जब वह किसी रहस्य के करीब पहुंचती, तो उसे अजीब विजन आने लगते थे। इस बार के विजन में उसने देखा कि कोई उसे सचेत कर रहा है कि वह इस जगह से दूर रहे। वेंसडे जब मॉन्स्टर की तलाश में और सुराग ढूंढती है, तो उसे पता चलता है कि जेवियर, जो एक रहस्यमयी लड़का था और जिसके पास अजीब शक्तियां थीं, मॉन्स्टर से जुड़ा हो सकता है। उसने अपने रूम में कई डरावने मॉन्स्टर स्केच बनाए हुए थे। जब वेंसडे उससे पूछताछ करती है, तो वह गुस्से में कहता है कि उसने कभी मॉन्स्टर को नहीं देखा, लेकिन उसका शक और गहरा जाता है। क्या जेवियर के पास कोई राज था, या वह सिर्फ एक संयोग था? जब वेंसडे ने टाइलर के पिता, जो कि शहर के शेरिफ थे, से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस केस पर चर्चा करने से मना कर दिया। एनिड हमेशा से एक खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वेंसडे अकेले खतरनाक जांच करने जा रही है, तो वह गुस्सा हो गई। तुम हमेशा खुद को हीरो समझती हो, लेकिन तुम्हें किसी की परवाह नहीं, वह चिल्लाई। पहली बार वेंसडे को एहसास हुआ कि शायद वह अकेली रह गई थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह रहस्य सुलझाना जरूरी था, चाहे इसके लिए उसे किसी को भी खोना पड़े। वेंसडे जब अकेले जेवियर के स्टूडियो की छानबीन करने जाती है, तो अचानक पीछे से एक भयानक आवाज आती है, कुर्र। वह मुड़ती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मॉन्स्टर सामने था। ये पहली बार था जब उसने इसे इतना करीब से देखा। बड़े बड़े नुकीले दांत, लाल आंखें और डरावनी शक्ल। वेंसडे फौरन भागने की कोशिश करती है। वह किसी तरह बचकर वहां से निकलती है, लेकिन अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है, यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि कोई बड़ा और खतरनाक रहस्य था, जो नेवरमोर एकेडमी के अतीत से जुड़ा था। नेवरमोर एकेडमी में साल का सबसे बड़ा इवेंट था, रेवन डांस। हालांकि वेंसडे को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब जेवियर उसे इनवाइट करता है, तो वह मान जाती है। दूसरी तरफ टाइलर भी उसे डांस में बुलाना चाहता था, लेकिन वेंसडे उसकी इनविटेशन को नजरअंदाज कर देती है। एनिड, बियांका और बाकी स्टूडेंट्स डांस की तैयारियों में लगे होते हैं, लेकिन वेंसडे को अपने मिशन से फुर्सत नहीं थी। उसे हर जगह सिर्फ मॉन्स्टर के रहस्य का हल ढूंढना था। वेंसडे जब डांस में जाने के लिए तैयार हुई, तो उसे जेवियर का अजीब व्यवहार देखने को मिला। जेवियर ने उसे समझाने की कोशिश की कि टाइलर से दूर रहे, लेकिन जब वेंसडे ने इसकी वजह पूछी, तो वह कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। जेवियर के पास पहले से ही राक्षस की पेंटिंग्स थीं, लेकिन क्या वह खुद इस रहस्य का हिस्सा था? वेंसडे को एक और विजन आया, जिसमें उसे किसी खौफनाक घटना का आभास हुआ। डांस से पहले वेंसडे को क्सावियर के स्टूडियो में कुछ नई पेंटिंग्स मिलती हैं, जिनमें मॉन्स्टर के हमलों की झलक थी। वेंसडे को शक होने लगता है कि जावियर को पहले से पता होता है कि मॉन्स्टर कब और कहां हमला करेगा, लेकिन जावियर कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। दूसरी ओर
टाइलर अचानक वेंसडे के करीब आने लगता है, जिससे जेवियर को जलन होती है। वेंसडे को लग रहा था कि ये दोनों लड़के किसी न किसी तरह इस रहस्य से जुड़े हैं। डांस के दौरान जैसे ही सब नाच रहे होते हैं, अचानक छत से लाल रंग की बारिश होने लगती है। पहले तो सबको लगा कि यह सिर्फ एक प्रैंक है, लेकिन जब असली खून की बू आने लगी तो चीख पुकार मच गई। बाहर जंगल में एक और हमला हो चुका था। वेंसडे फौरन बाहर दौड़ती है और देखती है कि मॉन्स्टर एक और इंसान को मारकर भाग रहा है। अब यह साफ हो गया था कि यह सिर्फ किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं था, कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही थी। वेंसडे को अपने पिछले विजन में गुडी एडम्स की झलक दिखी थी, जिससे उसे एहसास हुआ कि इस रहस्य की जड़ें 400 साल पुरानी हैं। जब वह लाइब्रेरी में पुरानी किताबें खंगालती है, तो उसे गुडी एडम्स की एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था कि क्रैकस्टोन नाम का एक खतरनाक आदमी एडम्स फैमिली को नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया था। क्या यह मॉन्स्टर उसी से जुड़ा था? वेंसडे जब अपने माता-पिता मोर्टिशा और गोमेज से इस बारे में बात करती है, तो उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। मोर्टिशा उसे चेतावनी देती है कि वह इस रहस्य से दूर रहे, क्योंकि यह उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। वेंसडे को शेरिफ गैल्पिन के ऑफिस से कुछ पुरानी केस फाइल्स मिली, जिनमें उसके माता-पिता मोर्टिशिया और गोमेज से जुड़ा एक गहरा राज छुपा था। फाइल में एक पुराने कत्ल का जिक्र था, जो कई साल पहले हुआ था। इस केस में मोर्टिशिया और गोमेज दोनों ही संदिग्ध थे। वेंसडे को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके माता-पिता पर कभी मर्डर का आरोप लगा था। उसने इस सच को खुद पता लगाने का फैसला किया। वेंसडे ने अपने पिता गोमेज से इस केस के बारे में पूछा, लेकिन उसने सीधे जवाब देने से बचने की कोशिश की। उसने बताया कि कत्ल का इल्जाम झूठा था, लेकिन वेंसडे को उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। मां मोर्टिशा से भी बात की और उसे पता चला कि इस कत्ल का असली कारण सिर्फ वे दोनों ही जानते थे। इस बीच शेरिफ गैल्पिन ने फिर से इस केस को खोलने का फैसला किया। वेंसडे को अब अपने माता-पिता को निर्दोष साबित करना था। वेंसडे को अब जेवियर पर और ज्यादा शक होने लगा था। उसने जेवियर के पुराने स्केचबुक को देखा, जिसमें उसने कई सालों से एक ही राक्षस को बार-बार ड्रॉ किया था। वेंसडे ने उससे सीधा सवाल किया, लेकिन जेवियर ने कहा कि ये सब सिर्फ बुरे सपने हैं। उसे यकीन था कि कोई इस पूरे केस को छुपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर यह रहस्य कब खुलेगा? वेंसडे को अब सिर्फ सच चाहिए था। वेंसडे को पता चला कि शहर के मेयर वॉकर को नेवरमोर और हाल ही में हुई हत्याओं के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली थी। उसने देखा कि मेयर लगातार किसी से छुपकर बातें कर रहा था। इससे पहले कि वह मेयर से कुछ पूछ पाती, एक हादसा हो गया। वेंसडे को लगा कि अब उसे सच के और करीब जाने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। मेयर वॉकर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। वेंसडे को समझ आ गया कि किसी को यह पसंद नहीं था कि वह सच के करीब पहुंचे। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इसे किसी ने प्लान किया था? वेंसडे ने तय किया कि अब वह राक्षस को बेनकाब करके ही रहेगी। वेंसडे को एक्सेवियर के स्टूडियो में एक नया सबूत मिलता है। उसके पास मॉन्स्टर के पंजों के निशान वाली एक जैकेट थी। पुलिस तुरंत एक्सेवियर को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वह लगातार कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है। वेंसडे को कुछ अजीब लगा। क्या वह सच कह रहा था? अगर जेवियर मॉन्स्टर नहीं था, तो असली अपराधी कौन था? वेंसडे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और इस बार उसने टाइलर पर ध्यान दिया। जब उसने टाइलर से सवाल पूछे, तो उसने अजीब तरीके से जवाब दिए। अचानक वेंसडे को एक विजन आया और इस बार उसने देखा कि टाइलर ही असली राक्षस था। वह चौंक गई, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि टाइलर उसकी मदद कर रहा था। लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि टाइलर ही असली कातिल था और वह इस सब का मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि किसी और के इशारों पर काम कर रहा था। वेंसडे फौरन टाइलर को एक्सपोज करने के लिए, डे, तुमने इस स्कूल में सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी की हैं। अचानक वेंसडे की आंखें खुलती हैं और वह समझ जाती है कि टाइलर सिर्फ एक कठपुतली है। असली विलेन कोई और है।
असली प्लान सिर्फ टाइलर से मर्डर करवाना नहीं था। वह तो चार्ल्स ने एडम्स फैमिली और नेवरमोर के सभी स्टूडेंट्स को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन गुडी एडम्स ने उसे रोक दिया था। लॉरेल अब उसे दोबारा जिंदा करने के लिए एक पुरानी